रुक्मिणी सीता हैं और राधा कल्पना, क्या मजबूरी है। हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने जाना कि रुक्मिणी हरण एक प्रेम कहानी नहीं बल्कि षड्यंत्र कहानी थी, जिसे रुक्मिणी, शिशुपाल और रुक्मी तीनों ने मिलकर रचा था। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और हम ये भी जान चुके हैं कि रुक्मिणी सीता बिल्कुल भी नहीं है, कारण भगवान राम का एक पत्नी व्रत जो सिद्ध करता है कि जगदम्बा सीता के परिणय सूत्र में बंधने पर परम ब्रह्म दूसरा विवाह ही नहीं कर सकते। और यही एकमात्र कारण भी है भगवान राम के एक पत्नी व्रत का, और यही एकमात्र कारण भी है देवी राधा से प्रेम होने के बाद भी श्री कृष्ण के उनसे विवाह न करने का। श्री कृष्ण पर आसक्त एक जीवात्मा देवी रुक्मिणी। इस वीडियो से हम ये भी जान चुके हैं कि देवी रुक्मिणी के साथ साथ जामवंती और नाग कन्या चंद्रसेना जो सत्यभामा का पूर्व जन्म थी, इन सब की इच्छा द्वापर में श्री कृष्ण की रानी बनकर पूर्ण हुई। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवंती और इनकी जैसी हजारों स्त्रियां जो भगवान राम के देह और रूप पर मोहित हो गई थीं, उनसे विवाह करना चाहती थीं। उन्हीं की इच्छा द्वापर में श्री कृष्ण अवतार में पूर्ण हुई है और भगवान के हजारों विवाहों का यही एकमात्र कारण है। और देवी राधा से विवाह न हो पाने का भी यही एकमात्र कारण है, क्योंकि राधा सीता हैं और सीता के रहते दूसरा विवाह संभव नहीं। सीता परम ब्रह्म परमात्मा की अंतरंग शक्ति हैं, सनातन अर्धांगिनी हैं, आदि शक्ति हैं। परमात्मा शिव हैं तो वो शक्ति हैं, परमात्मा ब्रह्मा हैं तो वो ब्रह्माणी हैं, परमात्मा विष्णु हैं तो वो लक्ष्मी हैं, कमला कल्याणी हैं। परमात्मा मैस्कुलाइन एनर्जी हैं तो वो फेमिनाइन एनर्जी हैं। परमात्मा पुरुष तत्व हैं तो वो स्त्री तत्व हैं। परमात्मा भगवान हैं तो वो भगवती हैं। एकदम बराबरी का मामला है, एक भगवान हैं और उनकी एक ही भगवती हैं। इसलिए उनके रहते, उनके परिणय सूत्र में रहते दूसरा विवाह संभव ही नहीं। स्पष्ट है कि यदि देवी राधा को सीता माना जाए तो कहानी स्वच्छ जल की तरह पारदर्शी होगी। आर पार सब स्पष्ट हो जाएगा। ये स्पष्ट हो जाएगा कि श्री कृष्ण एकमात्र आदि शक्ति देवी राधा के प्रियतम हैं और बाकी सभी आसक्त जीवात्माओं की आसक्ति के बंधनों को काटने के लिए उन्हें रुक्मिणी समेत ये हजारों विवाह करने पड़े हैं। बड़ा तपोमय, बड़ा कष्टमय परमात्मा का संपूर्ण जीवन बीता है। विरह की अग्नि ने जीवन पर्यंत परमात्मा को जलाया है। बड़ी कठिन है श्री कृष्ण की कहानी, और श्री कृष्ण की तरह निष्काम जीवन जीना, तपोमय जीवन जीना भोगवादियों के लिए टेढ़ी खीर है। इसी कारण और मात्र इसी कारण भोगवादियों ने शयने शयने शास्त्रों में मिलावट कर देवी राधा को शास्त्रों से हटाकर देवी रुक्मिणी को सीता प्रतिष्ठित कर दिया। इस तरह आदि शक्ति की गरिमा भी गिर गई और देवी लक्ष्मी के हजारों टुकड़े भी हो गए, जो गोलोक से श्री कृष्ण के साथ अवतरित हो गईं, देवी लक्ष्मी का विस्तार बनकर, श्री कृष्ण की पत्नियां बनकर। अब श्री कृष्ण अकेले परमात्मा हैं, जिनके शरीर से लक्ष्मी, श्रीदेवी, भूदेवी, नीला देवी, बेजा देवी, सुशीला, दुशीला हजारों देवियां सखियां प्रकट हो गई हैं। यहाँ ब्रह्म और आदि शक्ति के सिद्धांत को सिरे से नकार दिया गया है, जिस सिद्धांत के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। अब मामला बराबरी का नहीं है, अब एक परम पुरुष है और उसकी हजारों स्त्रियां हैं। गोलोक से लेकर धरती लोक तक नित्य भोग विलास रास और आनंद है। इतनी सुखद कल्पना को छोड़कर देवी राधा को सीता मानना अब क्यों अच्छा लगेगा, क्योंकि देवी राधा तो आदिशक्ति हैं। उनसे विरह सहकर श्री कृष्ण ने एक निष्काम तपों में जीवन जिया है। अपनी सनातन अर्धांगिनी से विरह सहकर जीवात्माओं की इच्छा मात्र पूर्ण की है। बड़ा कठिन है, जिसे चाहें उसे ना पाएं और जिन्हें पाएं उनमें आसक्ति नहीं है, उनकी इच्छा आवश्यकता ही नहीं है, फिर भी हर पल उन्हें सुख देने का प्रयास किया जाए। राम से भी कठिन है श्री कृष्ण का जीवन। इसी कारण भोगवादी डरते हैं देवी राधा को सीता कहने से, क्योंकि सीता तो आदिशक्ति हैं। उनके कथा में प्रवेश करते ही श्री कृष्ण का योगेश्वर स्वरूप तपों में जीवन प्रकट हो जाएगा और उनके तेज से रुक्मिणी समेत ये हजारों नकली लक्ष्मियाँ भस्म हो जाएंगी अपने नकली गोलोक के साथ।
ओंकार स्वरूप निराकार परम ब्रह्म सर्वव्यापी परमात्मा का सत्य सर्वत्र हो जाएगा। भोगवाद की जड़ें हिल जाएंगी और भोगवाद कलयुग की काली माया का नाश हो जाएगा। यही मजबूरी है कामी और भोगी समाज की, जिसके कारण रुक्मिणी सीता हैं और देवी राधा स्वयं आदिशक्ति या तो भक्त गोपी हैं या काल्पनिक चरित्र हैं। हरिओम।